श्लोक, तुम बिल्कुल सही था बेटा। ये औरत कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। अरे ये इतनी चालाक और कपटी है कि इन्होंने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे कठोर शब्द बोलने पर मजबूर किया बेटा। मेरे बच्चे श्लोक, ये सब इनकी वजह से है बेटा। तुम्हारा बाबा हूं बेटा। तुम बाबा बेटा, तुम समझ सकते हो बच्चे। श्लोक, श्लोक, श्लोक! बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मैं हंसने गलत कैसे हो सकता हूँ मेरे बच्चे? तो ठीक है ना? श्लोक! देखो, मैं के पास जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हो। मुझे उन्हें संभालना होगा। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आज सिर्फ आपकी वजह से मेरा बेटा फिर से टूट गया है। इस बार जो जख्म आपने दिए उन्हें आस्था भी नहीं भर पाएगी। इस बार मुझे उसे संभालना होगा। उसे उसकी आई की जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है, मेरी। श्लोक! 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 अपने बच्चे को समझाना होगा। मुझे अपने श्लोक को समझाना होगा। बेटा तुम्हारा बाबा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। दादा, उस गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी। हे बाबा, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि बाबा का सच श्लोक के सामने आ जाए, लेकिन इस बात का भी डर था कि सच जान के वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। श्लोक, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको ऐसे टूट के बिखरने नहीं दूंगी। ज्योति के साथ सब कुछ मैंने किया था। आस्था के लोस्कर को मैंने जलाया। अपने भगवान को गलत नहीं मानता। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। लोग इतनी तेज गाड़ी चला रहे कि अब उनकी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। पापा, आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर मैं श्लोक के पास नहीं पहुंची तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। उन्हें संभालने की हिम्मत देना मुझे पापा, हिम्मत देना। श्लोक! 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 श्लोक!
या भी नहीं। श्लोक, कहाँ होगा मेरा श्लोक? सभी कहा देंगे। देखते हो श्लोक, फोन उठा बेटा। कहाँ हो बेटा श्लोक? नहीं है घर पे वो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। भरत को फोन करती हूँ। और जो कुछ हुआ उसकी कसूरवार आप हैं। मैं नहीं। कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए साहब। क्या सचमुच मेरा दोष है? अपने मन से पूछिए कि दोष किसका है। अगर मेरे श्लोक को एक खरोच भी पहुंची ना, मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अपनी मर्यादा में रहकर बात कीजिए। दबी और धीमी आवाज में बात कीजिए मुझसे। मैं आपको ही गुनहगार मानता हूँ। आपको जो मानना है मानिए। ऊपर वाला जानता है सच्चाई क्या है, और अब श्लोक भी जान चुका है। मुझे आपके बर्ताव से और आपके धमकियों से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? अब भी नहीं लग रहा डर? आपको क्या लगा? जीत आपकी हुई है। मेरा बच्चा वापस लौट कर नहीं आएगा मेरे पास। रस्सी को भी उतना ही खींचना चाहिए जितनी उसकी सहने की क्षमता हो, क्योंकि जब जोर जबरदस्ती से सारी हदें पार हो जाती है तो रस्सी भी चाबुक बनकर जवाब दे ही देती है। और देर हो चुकी है साहिब। श्लोक ने आपकी असलियत अपनी आंखों से देख ली है। उसने आज आपकी हैवानियत खुद देख ली है। कैसे इंसान है आप? बुरा करते वक्त कतराते भी नहीं है, और उसे छुपाने के लिए झूठ बोलते वक्त आपको शर्म भी नहीं आती है। सर से लेकर पांव तक आप झूठ और फरेब से भरे हैं। भगवान मानता था ना आपको? पता नहीं कैसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा ये। चुप चुप चुप। अब एक शब्द नहीं, वरना मैं भी नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। अंजलि, भगवान जाने मेरा बेटा कहाँ। क्या कर रहे हैं आप? और आप आई से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्या आइए, क्या हो रहा है? वो सब छोड़ भरत, इस वक्त श्लोक को ढूंढना जरूरी है। तू जान उसे ढूंढ। ढूंढना जरूरी है? क्यों, श्लोक का है? वही तो पता नहीं है, कहीं चला गया है वो। तू जाके उसे ढूंढना। आई, लेकिन हो क्या रहा है? मैं सब बाद में बताऊंगी, वरना उसे ढूंढ ले। जाना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। आई, ऊपर जा। आई, काव्या को लेके ऊपर जा। बेटा ऊपर जा। मेरा बेटा मेरा फोन जरूर उठाएगा। क्या हुआ आई? आई, मेरे बच्चे मेरा फोन उठाओ। श्लोक, क्या करूं? भैया आप अपना मोबाइल मुझे दे सकते हैं? किसी का अर्जेंट कॉल करना है, बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए। अब क्या करूं? आई रात के 3 बज रहे हैं। श्लोक का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हेलो हेलो आई, आज तक कुछ पता चला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं आई? पापा का सच जानकर जैसे टूट से गए। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, पता नहीं वो खुद को संभाल पाएंगे कि नहीं। मैं कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। आई आप फोन करके देखिए ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिचुएशन में मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो? आई, श्लोक को कुछ नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। पापा तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा उसे। फिक्र मत कर, मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ प्लीज। भैया जल्दी चलाइए प्लीज। क्या बोली वो? कहाँ है मेरा बच्चा? श्लोक के बारे में कोई भी सवाल करने का हक आप खो चुके हैं। अंजलि,
मुख फोन उठा बेटा। मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? तो तुम नहीं रुकोगे? आपने जो किया है ना, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं रह सकता। एक्चुअली आपसे ना कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। नहीं आपको रिश्तों की कदर है और नहीं प्यार का एहसास है। आज मेरे लिए मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई। सुबह होने आई, मुझे डरे कुछ गलत ना कर बैठे। नहीं उठा। नवोदया, फोन उठाओ बेटा। फोन उठाओ बेटा। श्लोक, मैंने वही कहा जो आपने सुना। बेचारे बूढ़ों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमारे कहीं नंगे पांव रहकर सजाएं काटना तो और हमें छोटी से छोटी बात पे डांटना, इस सब के पीछे बाबा है। सच्चाई यही है। आपके बाबा के दो चेहरे। बाबा ने आग जानबूझकर लगाई थी। वो खुद की जान खतरे में क्यों डालेंगे बोला? टेल मी। क्योंकि वो चाहते हम दोनों के बीच में झगड़ा हो। पापा ने जो कुछ भी किया, जितना भी किया, सिर्फ पापा उन्हें माफ कर सकते हैं। माफी इन्हें मांगनी चाहिए। Get out of my house right now! Just get out! Just get out! Just get out! भैया क्यों रोक दी? वहाँ लीजिए ना, देखिए वो गाड़ी वहाँ गई है। मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगा, आगे खतरा है। अरे भैया प्लीज देखिए ना, वो गाड़ी गई है वहाँ। मैडम आपको यहीं उतरना होगा, मेरा गाड़ी आगे नहीं जाएगा। भैया प्लीज। ठीक है। मेरे बेटे ने हमेशा झूठ को सच माना और इस सच के साथ जीता रहा कि आप उसके भगवान हैं। पूजा करता था वो आपकी। लेकिन आप तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं। अब कि मैंने आपको अंदर से खोखला कर दिया है, इससे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपके गंदे इरादों से कोई अनजान नहीं है। सुन लीजिए साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को।